गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणाश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमामि चरणादिगं। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तमनिधर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तमनिधर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राजमणि श्री भजन रहस्य के चरणों में तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर इनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। कल जो हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें कुछ लोगों की फ़ोन आए कि थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अंदर जो भजन रहस्य है वो हमारा अष्टकाल लीला और जो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र है इसकी व्याख्या शुरू हो जाएगी। तो मैं संक्षेप में फिर से एक दफ़े और बता देती हूँ, क्योंकि देखो ये प्रभुपाद जी द्वारा रचित है और प्रभुपाद जी जो कुछ कहेंगे सब ऊपर की बातें कहेंगे, गोलोक वार्ता होगी उनकी, यहाँ का कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छी बात है, फिर से पूछा है उन्होंने तो हम फिर से बता देते हैं। देख लीजिए, हम फटाफट कर देते हैं। देखो इसमें लिखा है, देखो प्रभुपाद जी ने अपने लिए क्या लिखा है, हरिजन किंकर। उनके लिए एड्रेस देखो, अपने लिए उन्होंने क्या एड्रेस किया है, हरिजन किंकर, मैं भक्तों का किंकर हूँ, अर्थात भक्तों के बिना भगवान तक नहीं पहुँचा जा सकता। ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। वैसे कल का आया था क्या किसी को समझ में, रहस्य का प्रागबंध आया था? जवाब दो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना। हाँ तो कल बोलते ना। देखो फिर से नहीं समझ में आया तो पूछो, देखो फिर से सुन लो, बहुत मैं इजी करके बता रही हूँ वापस। श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा यह संकलित है। संकलित समझ गया? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने संकलन किया है, पहले महामंत्र का, फिर महाप्रभु की शिक्षाष्टक का, और फिर भजन के रहस्य की, भजन का रहस्य क्या है उसकी गुड़ बातें हमें बताई है। अब इसमें देखो कह रहे हैं, उन्होंने अपने अनुगत भजन करने वाले, देखो ध्यान से सुन लेना इस बार, उन्होंने अपने अनुगत, जो हम प्रभुपाद जी ने किसके, प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? रूपानुग वैष्णव है। रूप गोस्वामी किसके अनुगत में भजन कर रहे हैं? श्रीमन महाप्रभु के। श्रीमन महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो मेरे अनुगत, अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर के अनुगत भजन करने वालों के लिए एक बात, और दूसरी बात ये थी कि निष्कपट, जिनको सचमुच भजन करना है, जो सचमुच भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे निष्कपट साधक की दिशा निर्देशक के लिए अपनी निजस्व भजन प्रणाली में से, बहुत सुंदर शब्द बोले उन्होंने, खुद की भजन प्रणाली बताई। तो गुरु वैष्णव अपनी भजन प्रणाली को, अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं, बतलाते हैं, फिर कहते देखो ऐसे भजन करना, देखो ऐसे भजन करना। श्रीपाद बामन गोसाई महाराज, पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बातें अपने निजी भक्तों को बताया करते थे। जब उनका कोई पत्रामृत पड़ेगा ना, तो उनको पता चलेगा कि जिसने जैसा, जो जिस सिचुएशन में था, जैसी स्थिति में था, महाराज उसको वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं।
हर किसी की परिस्थिति, हर किसी के प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। जो जहाँ पर है उसी स्थिति से भजन करे, ये हमारे गुरु वैष्णव कहते हैं। तो अपनी भजन प्रणाली से वो कैसे भजन करते हैं, उसमें से कुछ कतिपय कुछ मिनट्स लिखते जाए। मैं चाहती हूँ कि सुधा आप जरा अनाउंस करें कि ये प्रश्न कौन बनाएगा, या कल पढ़ने के बाद किसको लगा कि मैं इसके प्रश्न बना सकती हूँ। सुधा कृष्ण दीदी दंडक प्रणाम। हाँ दीदी, इस बार अनुराधा दीदी और राधा अनुराधा दीदी और सपना दीदी बनाएंगी इसके क्वेश्चन। तुम्हारी बात भी हो गई? नहीं दीदी, ग्रुप में आया दीदी। अच्छा ठीक है। कृष्णा का दान बच्चा शास्त्री ने बता उसमें डाला था ग्रुप में। हाँ तो जरा ध्यान से सुने। तो प्रश्न, हाँ जी, आज सुधा क्लास में नहीं है क्या? ठीक है, ध्यान में दीदी। ठीक है शालू, थैंक यू। कतिपय रहस्यपूर्ण इंगितों को, इंगित मतलब संकेतों को, मुझे है ना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। पेज नंबर कितना है दीदी? पृष्ठ संख्या कितना है दीदी? हेमा, बाकी लोगों के पता है, मैं सबसे बात करना चाहती हूँ, मुझे नाम ही नहीं पता चलते हैं। हेमा ये शुरू में ही है। आप लोगों के पास किसी के पास पेज नंबर है? शीर्षक है रहस्य का प्रागबंध। शायद किताब खोलते ही दूसरा पेज होगा। वो नहीं है, सबसे पहले संख्या नहीं है तो का है? हरे कृष्णा दीदी का प्रागबंध परिचय ये है। क पेज नंबर है दीदी, क लिखा हुआ है। का रहस्य का प्रागबंध। प्राग मतलब भूमिका। ये जो भजन रहस्य है इसकी भूमिका बता रहे हैं। जी दीदी जी। तो पहली लाइन में तो हमने पढ़ लिया ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा है, एक बात। दूसरी बात हमने पढ़ लिया कि उन्होंने कुछ हमें संकेत दिए हैं। तीसरी बात किसमें से दिए हैं? जिस तरह से वो भजन करते थे अपनी भजन प्रणाली में से। किसको दिए हैं? जो उनके अनुगत में भजन कर रहा है। ये चीजें क्लियर हो गई? कभी कभी हाँ तो बोल दिया करो। दीदी आपने तीन बातें बताई हैं कि एक तो अनुगत भजन करने वालों को, दूसरा निष्कपट साधकों को, हाँ, और तीसरा उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं अपनी भजन प्रणाली में से। हाँ, उसमें से बताया है कि कैसे भजन करना चाहिए। तो भजन प्रणाली में कतिपय रहस्यपूर्ण इंगितों को, संकेतों को ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ के आकार में, उसको क्या बना दिया उन्होंने? संकेतों को ग्रंथ का आकार दे दिया है। ग्रंथ के जैसे मालाओं को गुम्फित कर दिया जाता है ना, बहुत सारे फूलों को गुम्फित करके एक हार बना दिया जाता है, इसी प्रकार इन निर्देशों को बना करके एक हार बना दिया गया, एक ग्रंथ बना दिया गया। क्या बना दिया? ग्रंथ दीदी। सभी लोग बोले किसको लेकर के बनाया? अपनी भजन प्रणाली को लेकर दीदी। हाँ, अपनी भजन प्रणाली में से कुछ संकेत लिए, कतिपय कुछ इंगित अर्थात संकेत लेकर के। अब देखो इस अकिंचन, ये अकिंचन कौन कह रहा है अपने लिए? प्रभुपाद जी। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे इस अकिंचन ने कुछ वर्ष पूर्व उनका निरंतर इसी प्रकार श्लोकों का उच्चारण तथा तद आस्वादन पूर्वक भगवत प्रेम में अत्यंत विभल होकर भजन करते हुए देखा है। हाँ, अकिंचन उसको कहते हैं जिसके पास, हमारे लिए अकिंचन किसको कहते हैं? बेचारा अकिंचन, इसके पास किंचन कुछ भी नहीं है। किंचन माने होता है कुछ, अकिंचन कुछ भी नहीं है संसार का।
तो हमारे वैष्णव अपने लोगों के लिए क्या कहते हैं, मुझ अधम का प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझ अकिंचन का प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझ दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझ पतित का, आज आप पतित पावन है, मुझ पतित का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह से हमारे वैष्णव प्रणाली है प्रणाम करने की। तो यहाँ भी प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर के पुत्र है, इन्होंने कहा है कि मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि वो खुद कुछ श्लोकों का उच्चारण किया करते थे अपने भजन में। तो जिनको जो श्लोक बहुत पसंद होते हैं ना, वो लोग उन श्लोकों का उच्चारण किया करते हैं। ऐसे गुरुदेव ने खुद हमसे कहा था कि जो श्लोक पसंद हो उनको भजन करते करते उन श्लोकों को रटो। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी मतलब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी अपने पिता भक्तिविनोद ठाकुर के लिए कह रहे हैं। हाँ। तो और यहाँ पे एक चीज और सीखी हमने कि जो हमने श्लोक याद किए है ना, तो सुबह हम भजन करते करते उन श्लोकों को कभी कभी उच्चारण किया करें, या तो श्लोक या श्लोकांश जो भी हमें पसंद है, जो हमें भगवान के लिए प्रेरणा दे रहा है। जैसे कि एक छोटी सी बात है कि संसार में कष्ट बहुत आते हैं, सबके ऊपर आते हैं, तो गुरुदेव प्राय करके कहा करते थे कि ये श्लोक बोला करो तुम लोग रोज। तत्यनुकंपा समीक्षमाणो भुंजा नेवात कतम विपाकम हृदय बपू भी विद्या नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाय पा। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको भगवान की कृपा मानो, भगवान की अनुकंपा मानो। जो कुछ भी हो रहा है ऐसा विचार करो, और भगवान से कभी भी दूर मत चले जाओ कि भगवान होंगे किसी के लिए। हमारा तो कोई दुख दूर करते नहीं है, हमें तो भैया कुछ करते नहीं है। होंगे भगवान, उनको खुशियां दी होंगी, उनका कुछ ऐसा होगा, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भगवान कहते। तो उस समय ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है क्या करो फिर, हृदय बाग बपू भी, हृदय से, वाणी से, अपने शरीर से उनको बार बार नमस्कार करो। इससे क्या हो जाएगा, भगवान मुक्ति दे देंगे संसार से। तो ऐसे कोई कोई श्लोक जो भी अच्छे लगते हो, श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक, उसको भजन करते करते बोला करो। रटते रटते चले गए, कुछ है ना भाव में आ गए एकदम। भ्रमर की तभी हमने पढ़ा, राधा जी इतनी विभल हो रही है और उद्धव जी से कह रही है, क्या कह रही है, भन्यता मन्यवार्ता। अरे उद्धव, कृष्ण की चर्चा छोड़ो, कुछ और सुनाओ। तो उनके हृदय की कौन सी पीड़ा ऐसी निकल रही है, जो भी याद हो जाए। गोपी किससे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कलमशापहम। तो देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भक्तिविनोद ठाकुर भजन करते करते जिन श्लोकों को पढ़ा करते थे, उन श्लोकों को अब हम पढ़ेंगे। सोचो हमारा कितना सौभाग्य। गोलोक धाम की कनक मंजरी के विषय में नयन मंजरी बता रही है कौन कौन से श्लोक वो पढ़ती थी। तो कतिपय श्लोकों का उच्चारण करते थे तथा उस समय आस्वादन किया करते थे उन श्लोकों का, खूब आस्वादन। यानी कि आस्वादन कैसे हो रहा है, रोमांच हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सिहरन हो रही है, हृदय एकदम गदगद हो रहा है, वाणी स्खलित हो रही है। ये हो गया आस्वादन करने का तरीका। तो ऐसे भगवत प्रेम में अत्यंत विभल होकर, व्याकुल होकर भजन करते हुए मैंने उनको देखा है। हमें कोई बता दे कि प्रभुपाद जी ने भक्तिविनोद ठाकुर को क्या करते देखा है। दीदी मैं बताने का प्रयास करूँ। साधना हर बात का उत्तर देंगी तो कैसे चलेगा। साधना यू हैव टू अपॉइंट अदर्स ऑल्सो। दीदी मैं बोलती हूँ, सभी को साधना, सभी को नियुक्त करो, सबको चांस दो। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं क्लास में सब लोग बोले। साधना तुम ही नाम लो। अभी कौन बोला, मैं बोलूँ, वो बोलिए। हाँ जी, ज्योति दीदी कह रही है दीदी। हाँ ज्योति जी आप बोलिए, आप बोलिए ज्योति जी। प्रभुपाद जी ने अपने पिताजी भक्तिविनोद ठाकुर जी को मतलब उन श्लोकों को आस्वादन करते हुए बड़े देखा है जो उन्हें बहुत पसंद थे, और उनको बहुत ज्यादा निर्बल होकर, बहुत व्याकुल होकर करते हुए उनका भजन करते हुए उन्होंने देखा है। हाँ ठीक है, उनको आस्वादन करते हुए देखा है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। प्रश्न बनाने वाले ध्यान दें कि मैं कौन कौन से प्रश्न पूछ रही हूँ। आप चाहें तो साइमल्टेनियसली उनको लिखते भी जा सकते हैं। अब आगे देखो, कर्निष्ठ आधारगत निष्ठा संपन्न साधक के लिए अर्चन की व्यवस्था है। अर्चन की व्यवस्था किसके लिए की गई है? राइट, परफेक्ट। तो सबसे पहले जो भजन मार्ग में आता है
उसको क्या कहा जाता है? मूर्ति पूजा करो। क्यों? क्योंकि इसका मन अभी चंचल है। मूर्ति पूजा करते करते मन उसका स्थिर हो जाएगा, मन उसका शांत हो जाएगा। फिर उससे कहा जाता है पुष्प लाओ। मैंने स्वयं देखा है, हमारे प्रेमानंद प्रभु है ना, उनके पास जो भी आता था वो सबसे पहले यही सब कराते थे। अरे अभी देख केशव व्रत चल रहा है, वृंदा देवी के लिए कुछ नहीं लाओगे तुम लोग? हाँ, वृंदा देवी के लिए लाना है। तो इस तरह से भाव आ जाता था सब में। परिक्रमा करने जा रहे, ऐसे ही चला जाएगा। कुछ वो ऐसे सेवाएं कुछ देते रहते थे। तो मूर्ति पूजा, अभी हम बहुत ऊंची अवस्था में तो नहीं पहुंचे हैं, तो कनिष्ठ आधार में जो है उनके लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था है। अर्चन पूजन, अर्चन की व्यवस्था है। और देखो ये यहाँ पर मैं बता दूं, जो उत्तम अधिकारी हैं उनके लिए हरिनाम ही अर्चन है। हरिनाम से उनका अर्चन हो रहा है। आगे देखो, और भजन, अर्चन और भजन, इन दोनों शब्दों में जो वैशिष्ट विराजमान है, अर्चन में और भजन में एक वैशिष्ट विराजमान है, उसे बहुत से लोग समझ नहीं सकने के कारण अर्चन शब्द से भजन का ही निर्देश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? अर्चन और भजन एक है क्या? नहीं दीदी, एक तो नहीं है, अलग अलग है दोनों। हाँ, अलग अलग हो गए। अर्चन अलग हो गया और भजन अलग हो गया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत से लोग अर्चन को ही भजन मान लेते हैं, अर्चन को ही भजन मान लेते हैं। और यदि हम कहेंगे वो भजन कर रहा है, बहुत ऊंचा जो भक्त है उसका अर्चन हो गया। कभी गुरु वैष्णवों को पुजारी बनते देखा है क्या? देखा है कोई गुरु जी जो बड़े बड़े वैष्णव है वो पुजारी बन करके काम करते मंदिर में? देखा है कभी? हाँ या ना बोलो? नहीं दीदी। हाँ, उनके भजन में ही अर्चन हो जाता है। अब देखो, नवदा भक्ति के द्वारा भजन संभव है और अर्चन उसके अंतर्गत होने के कारण इसे भी भजनांग मान लिया गया है। तो नवदा भक्ति में किसी को श्लोक याद है? नवदा भक्ति का श्लोक? श्रवण कीर्तन स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, तो ये नवदा भक्ति में अर्चन आ गया ना? अर्चन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, अर्चन आ गया। अर्चना वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो अब वो कह रहे हैं कि अर्चन उसके अंतर्गति है। ये भी आता है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषारे। हाँ ठीक है। तो अर्चन शब्द से भजन का ही अर्थ निकलता है। तो इस नवदा भक्ति के द्वारा भजन संभव है। श्रवण कर रहा है, ये एक अंग है। तो ये सब क्या है? नवदा भक्ति के अंग। ये 9 प्रकार, नवधा 9 प्रकार की भक्ति समझ में आ गया। ये क्या है? भजन के अंग। हाँ हाँ बोलोगे तो मुझे थोड़ा सा हौसला रहेगा, हौसला। हाँ, तो ये भजन के अंग है, भजन नहीं है, भजन के अंग है। क्योंकि आगे उन्होंने कहा है समग्र भजन, पूरा की पूरा। श्रवण के समय श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन के समय कीर्तन भी कर रहे हैं, अर्चन भी हो रहा है, बंधन भी हो रहा है, दास भी हो रहा है। अक्रूर जी आ गए तो वो दास भक्ति में आ गए। जहाँ जहाँ भगवान के चरण देखे तो बंधन करने लग गए। यहाँ पे बता रहे हैं, मैं इस लाइन को फिर से बता दे रही हूँ। अर्चन शब्द से भजन का ही निर्देश करते हैं। नवदा भक्ति के द्वारा भजन संभव है। नवदा भक्ति के द्वारा भजन हो जाता है। ये अच्छा, नवदा भक्ति का श्लोक किसने कहा है? कौन है इसका वक्ता? प्रहलाद। हाँ ठीक है। दीदी अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस आ रही है। और अर्चन, दीदी अपना स्पीकर ऑफ करिए।
रेखा दीदी, रेखा जी, रेखा स्पीकर ऑफ कीजिए। हो गया दीदी। अर्चन उसके अंतर्गत होने के कारण भजनांग मान लिया गया है। तो अब देखो क्यों ये कह रहे हैं, समग्र भजन और भजनांग एक तात्पर्य पर नहीं है। पूरा की पूरा भजन और एक भजन का अंग, इन दोनों का ठीक नहीं है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। खाली अर्चन ही करोगे और उसी को भजन मान लोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मात्र अर्चन ही नहीं करना है, श्रवण भी करना है, कीर्तन भी करना है, स्मरण भी करना है। ये होता है समग्र भजन। भजन के 9 प्रकार है, तो हमें 9 प्रकार से भक्ति करनी है। समग्र भजन क्या हो गया? समग्र मतलब सारा, संपूर्ण भजन। संपूर्ण भजन क्या हो गया? हाँ, पूरी 9 प्रकार से। तो अर्चन उसका एक अंग है, एक प्रकार है। इन दोनों को, भक्ति के सभी अंगों का पालन करना। हाँ, सभी अंगों का पालन करना है। तो समग्र भजन और अर्चन एक तात्पर्य पर नहीं है, वो उसका अंग है, पार्ट है। अब कह रहे हैं कि संभ्रम ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त मर्यादा बुद्धि। तो यहाँ पर है संभ्रम ज्ञान। इस चीज को समझो। हमारे संभ्रम का अपोजिट क्या है आशा जी? हाँ, विश्रम्भ। ठीक है, संभ्रम का अर्थ क्या है? गौरव बुद्धि, ऐश्वर्य बुद्धि। जब हम भगवान के प्रति, दीदी पुनः से समझा दीजिए। कौन सा संभ्रम? मतलब बुद्धि बताया थी। हाँ, 2 प्रकार के ज्ञान है भगवान के प्रति, संभ्रम ज्ञान और विभ्रम ज्ञान। तो भगवान के प्रति संभ्रम ज्ञान का होता है भगवान का ऐश्वर्य, गौरव बुद्धि, ऐश्वर्य के साथ ये भगवान है। तो ऐसे लोग शांत भक्त तो बन के रह जाते हैं, परंतु पूरा की पूरा क्योंकि बहुत ही गौरव बुद्धि है तो दूर रह जाते हैं, जैसे द्वारका के भक्त। तो देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि संभ्रम ज्ञान भगवान की ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त जो मर्यादा बुद्धि है, एक मर्यादा होती है। कभी भी अच्छा, एक दास रस का भी ले लो। हनुमान जी कभी भी राम के कंधे पर चढ़ सकते हैं? नहीं। और ये जो हमारे जितने भी सखा हैं ये क्या करेंगे? कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। हाँ, तो वहां पर विषम भाव हो गया। वहां पर क्या हो गया? विषम भाव। और यहाँ पर क्या हो गया? संभ्रम ज्ञान। हनुमान जी हमेशा हाथ जोड़ करके उनके नीचे चरणों में बैठे रहेंगे। दीदी तभी हनुमान जी उधर नहीं जाते कभी भी, गोकुल में या वृंदावन में? नहीं, हनुमान जी वहां कभी नहीं गए। और वैसे भी उनके इष्ट देव तो राम हैं, तो किम पुरुष वश में रहते हैं और वहीं पर ही भगवान की सेवा। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है, खुद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी बताया था कि एक बार उन्होंने स्वयं देखा कि एक कोड़ी बाबा करके और दुशाला सा पहन करके रोज एक आता था। बोले इतना कोड़ी है और इसके इतना ये पस निकलता है, ये इतना चल के आगे से जाता है। और उसी समय कथा शुरू होती थी, बैठता था और कथा शुरू होते ही चला जाता था। और जब उनको लास्ट दिन पकड़ने के लिए भागे तो अंतर्ध्यान हो गया। तो इसीलिए हमारे महात्मा लिख रहे हैं कि कथा किसकी होती थी दीदी? कोई एक वक्ता थे, मुझे इस समय नाम याद नहीं आ रहा। नहीं मतलब बहुत पहले की बात, राम कथा। अच्छा दीदी प्रयाग में अभी हम गए थे, तो प्रयाग में वो मंदिर भी है आज जहाँ पे जो आपने कथा बता रहे हैं। हाँ, ये तो वो उसी वीडियो में सब। हाँ जी, हाँ, उसमें बहुत बड़ा मंदिर प्रयाग में था। राइट, यू आर राइट, प्रयाग में ही था वो। तो वो आते थे उसी वक्त। ऐसा कहते कि राम की कथा जब होती है, हनुमान जी सुनते हैं, और कृष्ण की कथा जब होती है तो कृष्ण स्वयं सुनते हैं। ऐसे प्रमाण भी लोग देते हैं। कथा में आते थे हनुमान जी। क्या बोला दीदी? कृष्ण की कथा में समझ में नहीं आया। स्वयं भगवान सुनते। मैं भी नहीं सुनी दीदी। जैसे राम जी की कथा होती है हनुमान जी आते हैं, कृष्ण की कथा होती है तो कृष्ण स्वयं सुनते हैं।
अच्छा, अब वही तो राम किंकर की कथा में आते थे। नहीं, किंकर जी का तो, किंकर जी से भी बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए हैं। हरे कृष्ण जी, कृष्ण की कथा में कौन आते थे? कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं सुनते हैं। तो मर्यादा, हरे कृष्ण दीदी, हाँ तो मुरारी गुप्त हनुमान जी तो आए थे दीदी अपनी गुरु परंपरा में। देखो सुनो, मुरारी गुप्त जो आए थे वो हनुमान जी बन करके आए थे। हनुमान जी मुरारी गुप्त बन करके आए थे, लेकिन उन्होंने सेवा किसकी की? वो वृंदावन और मथुरा तो नहीं आए थे, वो राम के ही थे ना। महाप्रभु ने उनसे कहा था कृष्ण भजन करो, तो एकदम रो रो पूरी रात रोते रहे। आकर के महाप्रभु के चरणों में गिर कर कहा कि मैं राम को नहीं छोड़ सकता। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत खुश हूँ। भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, अपने अविष्ट के प्रति। दीदी अनुपम भी तो राम के भक्त थे ना, रूम सनातन के छोटे भाई। हाँ, वो भी राम के भक्त थे। तो संभ्रम ज्ञान, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त मर्यादा बुद्धि हो गई। अब ये हमेशा के लिए रट डालो, क्योंकि पुस्तक में ये चीज बार बार आएगी। भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान रखना, वो भगवान है, हम सेवक हैं, अरे हमारा क्या है, इस तरह से। तो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त मर्यादा बुद्धि के साथ अर्चा विग्रह की उपासना को अर्चन कहते हैं। अर्चा विग्रह मतलब मूर्ति, है ना, जिसका अर्चन किया जा रहा है। तो भगवान हमारे पास कौन कौन से रूप में इस समय? अंतर्यामी रूप में है, और दूसरे है अर्चा विग्रह। अर्चा विग्रह में हमारे गुरु वर्ग कहते हैं यदि आपके घर में चित्रपट है, वो भी अर्चा विग्रह है, उसके रूप में है। तो जिसको देखो, कोई अर्चा विग्रह खरीदने जाता है, तो जो अर्चा विग्रह जिसके ऊपर कृपा करना चाहता है, वो उसी का हाथ उसी पर जाएगा, ये अर्चा विग्रह हमारे यहाँ आना चाहिए। तो अर्चा विग्रह की उपासना को अर्चन कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्चन किसको कहते हैं? इसके उत्तर में आपको बोलना है, संभ्रम ज्ञान युक्त मर्यादा बुद्धि से भगवान की अर्चना करने को या अर्चा विग्रह की उपासना करने को अर्चन कहते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? जी 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 सबको समझ में आया? जी दीदी। साधना, यू अपॉइंट समवन टू गिव दिस आंसर। यू कोई किसी नए व्यक्ति को बोलो, ज्ञान युक्त किसी नए को बोलो, उत्तर दें। मर्यादा बुद्धि को के साथ में अर्चा विग्रह की उपासना को अर्चन कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक, भगवान। हाँ सही। ऐश्वर्य बुद्धि की नाना प्रकार के उपचारों के द्वारा, उपचार मैंने कई बार बताया, आज बताई दो। उपचार मैंने क्या होता है? सामग्री पूजा की सामग्री, है ना। नाना प्रकार के उपचारों के द्वारा प्रपंचगत विचार से स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि से मर्यादा पूर्वक भगवत सेवा को अर्चन कहते हैं। तो अभी ये उपचार हो रहा है, हमने उपचार इकट्ठे कर लिए। जल, पुष्प, बाती, दीपक, घी, रोली, चावल, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। तो अब हम इससे क्या कर रहे हैं? प्रपंचगत, इस प्रपंच से हमने ये चीजें कलेक्ट करी। हमने इस प्रपंच से इन चीजों को कलेक्ट किया। कोई कुछ पूछ रहा है? स्थूल शरीर से। प्रभु जी क्या बोला आपने? कुछ हाँ। बोलना चाह रहे हो आप योगेश प्रभु जी? योगेश प्रभु पूछिए। प्रपंच में संसारिक हाँ हाँ, प्रपंच का सांसारिक, हाँ सांसारिक सही है। तो स्थूल शरीर से आत्मबुद्धि, स्थूल शरीर में हमारी आत्मबुद्धि है। अभी तक ये अर्चन कौन कर रहा है? जो समझता है ये शरीर ही मैं हूं, उसकी उपासना स्थूल शरीर से करता है। प्रारंभ में सब स्थूल शरीर से करते हैं ना, धीरे 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 फिर जाता है ना ऊपर। कायिक पहले शरीर से होता है सब, फिर वाचिक होता है, फिर वाणी से होता है, फिर मानसिक होता है।
तो ये सब जो हो रही है स्थूल शरीर को मैं मानकर, स्थूल शरीर से आत्मबुद्धि से मर्यादा पूर्वक भगवत सेवा को अर्चन कहते हैं। तो प्रपंचगत विचार क्या है? किसी और को कहिए बोलने को। स्थूल शरीर में आते होती प्रिया है। दीदी, सचित प्रिया जब दीदी, हम अर्चित प्रिया जी आप अचित बोलिए। प्रिया दीदी, अर्चित प्रिया आप समझी हैं? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। भगवती दीदी, भगवती दीदी। प्रणाम अच्छा बता रहे। हाँ बोलो। दीदी, नाना प्रकार के उपचारों के द्वारा यानी सांसारिक विचार से स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि से मर्यादा मूलक भगवत सेवा को अर्चन कहते हैं। हाँ, तो स्थूल शरीर का मतलब क्या हो गया? स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि का मतलब क्या हो गया? दीदी जब हम ये समझते हैं कि हम ही ये शरीर है। हाँ, इस मैं और मेरा शरीर को ही, इस शरीर में ये महात्मा मान लेते हैं। मैं समझ, दीदी ने बोला मैं समझ लेते हैं वो हाँ, ठीक है भगवती जी, बिल्कुल सही है। इस शरीर को मैं समझ लेते हैं और इस शरीर के द्वारा हम भगवान की जो पूजा सामग्रियों के द्वारा पूजा करते हैं, संसार के लोग उसी को अर्चन मानते हैं। तो ये हो गया क्या? इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में यानी प्रपंचगत विचार में स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि कर लेना, स्थूल शरीर को ही आत्मा मान लेना और बड़ी मर्यादा के साथ भगवान की सेवा करना, इसको अर्चन कहा जाता है। तो ये सब पूजा आ जाएगी इसमें, जितनी भी प्रकार की पूजाएं हैं सब आ जाएंगी। जो अपने अभिष्ट की कर रहा है, अभी आज का सावन का महीना गया ना, रुद्राभिषेक किया कितने ही लोगों ने, अर्चन हो गया। दुर्गा जी की अभी नवरात्रि आ जाएगी, फिर दुर्गा जी का हो जाएगा, बड़े भारी अर्चन होंगे, लौंग खा करके होगी। तो ये स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर से जो हो रहा है। अब इसके अपोजिट आ जाओ, विश्रम्भ सेवा। दीदी एक प्रश्न है, हाँ। दीदी एक प्रश्न है, हाँ। दीदी कि क्या केवल श्री हरि नाम करना ही अर्चन हो सकता है? हाँ, खाली हरि नाम करना, जब हाईएस्ट लेवल पर आ जाओगे तब हरि नाम ही सब कुछ हो जाता है। जी। अब देखो इसका अपोजिट में कह रहे हैं, विभ्रम ज्ञान युक्त विभ्रम सेवा में गौरव ज्ञान को। वहां पे क्या होता है? अब इस लाइन को समझो, बहुत ध्यान से समझना। मैं किसी से भी पूछूंगी विश्रम्भ सेवा, विश्रम सेवा का अर्थ बताओ पहले। विश्वास, बड़ी विश्वास के साथ सेवा, दृढ़ता पूर्वक। उसमें क्या है? दृढ़ विश्वास है, जिसमें कोई भी ऐश्वर्य भाव नहीं रहेगा और भगवान मेरे ही है ऐसी बुद्धि रहेगी। तो विश्रम सेवा में पहली चीज क्या आ जाएगी? गौरव ज्ञान की। तो देखो इसमें बता रहे हैं, विश्रम सेवा में जो गौरव ज्ञान होता है उसकी प्रखर रश्मियां क्षीण प्रभा हो जाती है। तो गौरव ज्ञान मानो सूर्य है, तो उसकी प्रखर रश्मियां उनकी क्षीण प्रभा हो जाती है, अर्थात ऐश्वर्य भाव एकदम मंद पड़ जाता है। विश्रम भाव में ऐश्वर्य भाव मंद पड़ जाता है। जो लोग देखो विश्रम सेवा में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया जा रहा है, और जो लोग मानो अब राधा जी के चरणों में बरसाने में बैठे हैं, बरसाने पहुंच गए, किशोरी जी के दर्शन हो रहे हैं और किशोरी जी के भावों में रोमांच हो रहा है बहुत ज्यादा, तो अर्चन से भारी पड़ा कि नहीं भारी पड़ा? वहां पर जो अर्चन कर रहा है और वहां पर लड़ रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, अरे पुजारी से झगड़ा कर रहा है, अरे मेरी माला पहना दो ना, मेरे अंदर पहुंचा दो ना, मेरे अंदर वहां से कुछ प्रसादी चरणों की तुलसी मुझे ला दो ना, ये सब एकदम कनिष्ठ अधिकार के अंतर्गत है। इससे ऊंचे का अधिकार क्या है? आपके दो आंसू गिरे, विश्रम सेवा। हमारे गुरु वैष्णव को कभी, अब हमेशा ध्यान रखो, गुरु वैष्णव जैसे जिएंगे हम भी वैसे ही जिएंगे, हमारा भी भजन वैसा ही होना चाहिए। तो वो कभी मांगते हैं कि चरणों के हिला दो, लाला के घर में इकट्ठा करें, फिर परेशान हो जाते हैं, इसका क्या करें? हम तो बहुत ही परेशान हैं। हमारी तो बम्बई में निर्माल्य वगैरह डालने के लिए जल ही नहीं मिलता। कहाँ पे डाले? समुद्र में ऊंचे ऊंचे सब लगा दिए, कोई डाल, अभी तक तो डाल लेते, तब बिल्कुल नहीं डाल पाते। इसलिए जो कुछ
मंदिर की चीज मंदिर में ही रखाओ, वो ज्यादा सही है। ये सब कलेक्ट मत करो। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, हरे कृष्णा दीदी लिम्बात वगैरह हम अगर गमले में डाल देते, डाल सकते? फिर से बोलो। जो निर्माल्य है अपना फूल उठाते सूखते तो हम गमले में डाल देते दीदी, जमीन कहाँ पर करनी चाहिए? नहीं, गमले में डाल देते। हाँ हाँ, गमले में सही है, गमले में सही है, गमले में सही है। तो अब यहाँ पर जो ऐश्वर्य ज्ञान की तुलना करी है सूर्य की प्रखर रश्मियों से, तो प्रखर जो रश्मि है वो क्षीण प्रभ, उनकी प्रभा कमजोर होने पर भी स्निग्ध कमनीय चंद्रिका पूर्ण प्रकाश के माधुर्य उत्कर्ष को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐश्वर्य भाव तो हो गया सूर्य की प्रखर किरणें, और विषम भाव हो गया चंद्रमा। सूर्य से तो चंद्रमा कम है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की किरणें हम इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो स्निग्ध होती है, शीतलता प्रदान करने वाली होती है, कमनीय होती है। तो इसी चंद्रिका का पूर्ण प्रकाशक माधुर्य भाव, उसको ही हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अर्थात ऐश्वर्य भाव विषम भाव के सामने क्षीण हो जाता है, क्षीण प्रभा हो जाता है। क्यों? उसके सामने तो सूर्य की प्रखर रश्मियां वो तो तेज होनी चाहिए चंद्रमा के समान, लेकिन नहीं, विषम भाव एकदम ऐश्वर्य भाव सूर्य के समान है, दिखता है, प्रकाशित होता है, उज्जवल होता है, दैदीप्यमान होता है। और इनका तो बड़ी पूजा हो रही है। हमको भी बड़ा शौक है गिरिराज जी का अभिषेक। मुझको क्या लगता है कि अभिषेक जल, दूध की धारा रुकनी ही नहीं चाहिए, चढ़ती ही रहनी चाहिए, चढ़ती रहनी चाहिए। और कभी महाराज जी ने भी पता ही नहीं, कभी विरोध भी नहीं किया। मेरे ख्याल से मैक्सिमम हम 21 या 31, बिमला भाभी आपको याद है, 31 लीटर 31 किलो है ना, किलो बोलते, 31 तक का दूध चढ़ाया था ना। और गुरुदेव है ना, और गुरुदेव वहीं पर बैठ गए पास में, मां वहां पर है ना, बहुत महाराज जी के फोटो भी है। तो मां से सेवा, और गुरु जी एकदम बाल्टी उठाई नहीं जा रही, दूध पे दूध चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, ये है गिरिराज जी के प्रति गुरु जी का माधुर्य भाव। उनको बस प्यार है भगवान। हरिदास, उनको तो हजारों भाव याद आ रहे होंगे। ये हरिदास वर्य हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम, जाने कितने कितने प्रकार के माधुर्य भाव आ रहे होंगे यार। अभी देखो, हमारे यहाँ से राधा जी की चाव जाएगी। पहले जब गुरुदेव थे तो 7 घरों से चाव आती थी। हमारी चाव के आगे जन्माष्टमी इत्यादि सारी चाव फीकी पड़ गई थी जब गुरुदेव यहाँ पे थे। और जब गुरुदेव यहाँ थे तब जन्माष्टमी के एक दिन पहले अधिवास दिवस पर बड़े बैंड बाजों के साथ प्रोसेशन निकलता था, जुलूस जिसको बोलते हैं, बड़े भारी। और कोई, क्योंकि महाराज जी का मुखारबिंद दिखता था, इसलिए कोई घर जाना ही नहीं चाहता था। थक रहे हैं, फिर कहीं कोई पानी पिला रहा है, कहीं कोई पेड़े खिला रहा है, कहीं कोई शिकंजी पिला रहा है, बड़ा भारी जुलूस। और महाराज जी रथ पर बैठे बैठे प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देते रहते थे सबको। तो यहाँ पे जो विषम भाव है, यहाँ पर भी ऐश्वर्य है, लेकिन माधुर्य से परिपूर्ण है। और एक ऐश्वर्य ऐसा होता है जिसमें माधुर्य बिल्कुल नहीं होता, खाली दिखावा होता है। और मानो कोई दिखावा भी ना करे, बड़े ऐश्वर्य के भाव, जैसे कि हमारे दुर्योधन भैया, उन्होंने पूछा भी कृष्ण से, क्यों मेरी ये सब इतना सब छोड़ा आपने? जो तेरे अंदर प्रेम नहीं है। शबरी ने राम का दिल जीत लिया। तो उस समय वो एक ऐश्वर्य सूर्य के समान चमक रहा है, उसकी प्रखर किरणें निकल रही है, और वो क्षीण प्रभ हो जाता है, उसकी प्रभा कमजोर हो जाती है। क्यों? माधुर्य भाव के उत्कर्ष के कारण। स्निग्ध, एकदम स्मूथ, कमनीय, कोमल किरणें चंद्रमा की, उसका उत्कर्ष बढ़ जाता है। कौन बताएगा जो मैंने बोला?
Sadhana tell someone to give answer. ठीक है दीदी। भारती दीदी आप बताएंगे? भारती बोलो। श्री कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं साधना दीदी बोलेंगी, साधना दीदी। अरे तुमको बोला है, तुम क्यों, तुमको मैंने थोड़ी कहा कि तुम किसी का नाम लो। नहीं वो बोल रही थी ना। तुम बता पाओगे कि नहीं? कोशिश नहीं, करो। अभी नहीं बता पाऊंगी। भारती बोलो, कोशिश करो। घबरा जाती। दीदी, भारती बोलो। प्रिया दीदी बता दें। प्रिया दीदी। ये भारती भी बोल सकती है, पीछे हट जाती है। भारती हाँ जी दीदी। बोलती क्यों नहीं हो? अभी दीदी मैं ना सुन तो रही हूँ क्लास, पर ध्यान से नहीं सुन पा रही हूँ। रौनक को बुखार है ना बहुत तेज, मेरे पास ही लेटा है। ठीक पट्टी कर रही हूँ ठंडी। ठीक है, तुम उसको संभालो। हाँ, हाँ जी। किसका लिया साधना आपने नाम? प्रिया, कौन है प्रिया? प्रिया दीदी। प्रिया बोलो, प्रिया बोलो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैंने जितना अभी तक आपसे सुना उससे मुझे ये पता लगता है कि विश्रम्भ सेवा में गौरव ज्ञान के प्रखर प्रकाश के क्षीण प्रभ प्रतीत होने पर भी संदिग्ध कमनीय चंद्रिका पूर्ण प्रकाश के, इसमें आपने ये हमें बताया है कि जो ऐश्वर्य से प्रभावित है, ऐश्वर्य भी दो प्रकार के हुए। एक आपने चंद्र से रिलेटेड बताया और एक सूर्य भगवान से, कि सूर्य का प्रकाश हम सबको दिखता है, हम सब, लेकिन चंद्र का प्रकाश जो है वो हमें ठंडक पहुंचाता है, हमारे मन को शांत करता है वो। तो आपने ये बताया कि कमनियां जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक विश्रम्भ सेवा गौरव ज्ञान पे क्षीण भर प्रतीत को खत्म कर देता है वो। नहीं, तुम शब्द तो तुमने पकड़े, लेकिन रिलेट नहीं कर पाई ठीक से। शब्द तो तुम पकड़ रही हो, रिलेट ठीक से नहीं हुआ प्रिया। जी धन्यवाद, क्षमा कीजिए, मैं ठीक से। कोई बात नहीं, ऐसी बोलोगी तो सीखोगी ना। दीदी आप बता दीजिए। निशा दीदी आप बता दीजिए। हरे कृष्णा ना, फिर संध्या। हरे कृष्णा। हाँ, निशा बोलो। दीदी मैंने उतना प्रयास करती हूँ कि दीदी ने बताया दीदी ने संब्रह्म ज्ञान जो ऐश्वर्य बुद्धि गौरव बुद्धि से होता है कि ये भगवान है और मैं दास हूँ। जी। और एक किसी ने दूसरा प्रकार बताया कि विश्रम्भ सेवा, जो कि ये इसमें भाव ये होता है कि भगवान मेरे ही हैं और मुझे ही इनकी सेवा करनी है। मैं खिलाऊंगा तो ये खाएंगे, मैं इसकी सेवा करूंगा तो ये सब कुछ करेंगे। तो ये प्रेम पूर्वक सेवा होती है और इसमें जो गौरव ज्ञान होता है, ऐश्वर्य बुद्धि होती है, वो बहुत ही मंद पड़ जाता है इसको। और इसमें ये माधुर्य के परिपूर्ण होता है, इसमें माधुर्य के साथ इसमें सेवा होती है और इसमें गौरव बुद्धि, ऐश्वर्य बुद्धि मंद पड़ जाती है। मंद पड़ जाती है। हाँ, और इसमें वहाँ पे मर्यादा रहती है ना, ऐश्वर्य ज्ञान युक्त मर्यादा पूर्वक होता है। और यहाँ पर ये चंद्रमा के समान स्निग्ध, कमनीय और शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो यद्यपि वो सूर्य की प्रखर किरणें हैं, लेकिन वो उनकी प्रभा क्षीण पड़ जाती है और माधुर्य जो है चंद्रमा की ये किरणें उससे अधिक उज्जवल हो जाती है। तो ऐश्वर्य के आगे तो वृंदावन में कौन सा भाव है? माधुर्य भाव। हाँ, ब्रह्मांड घाट पे जब कृष्ण ने मिट्टी खाई और उन्होंने सारा ब्रह्मांड अपने मुख पे दिखाया, तब ये ऐश्वर्य भाव था कि माधुर्य भाव? ऐश्वर्य था, जिसको योग माया जी ने ढक दिया कि माधुर्य भाव का आस्वादन कैसे हो। यहाँ पर दोनों भाव है, ऐश्वर्य भाव भी है, माधुर्य भाव भी है। ऐश्वर्य ज्ञान दिखाया कृष्ण ने, लेकिन वो ढक दिया गया, माधुर्य से आच्छादित हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक तुम लोग सीख गए। पृष्ठ बनाने वालों ने गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत अच्छे से पृष्ठ बनाने हैं। आगे इस प्रकार के इस ग्रंथ के परिशिष्ट अंश में, अर्थात लास्ट में, ग्रंथ के लास्ट में संक्षिप्त अर्चन पद्धति संयुक्त है। हमने इसमें संक्षिप्त अर्चन पद्धति बतलाई है। ग्रंथ के कलेवर में, कलेवर मतलब ग्रंथ का जो 340 पेज है, कलेवर कहते हैं शरीर को,
ग्रंथ का शरीर क्या है? उसके पेजेस। तो ग्रंथ के कलेवर में भजन के गूढ़ार्थ तात्पर्य की हृदय ग्राही अभिव्यक्ति अंकित है। तो ग्रंथ में क्या है? इसलिए ग्रंथ के कलेवर में भजन के गूढ़ अर्थ, जैसे कि समुद्र में रत्न छुपे हैं, समुद्र को रत्न गर्भ कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है। इसी प्रकार इस ग्रंथ में भजन के छुपे हुए रहस्य हैं। कैसे ये भजन होता है? तो भजन के गूढ़ अर्थ तात्पर्य का बड़ा ही हृदय ग्राही अभिव्यक्ति अंकित है। हृदय में समा जाती है, ऐसा वर्णन है। अर्चन में स्थूल और सूक्ष्म शरीरगत संबंध न्यूनाधिक विचलित रहते हैं। इस लाइन को ठीक से समझो। अर्चन किया, अर्चन में स्थूल शरीर से कैसा रहेगा? मैं अर्चन मैं करता हूँ, स्थूल शरीर मैं कर रहा हूँ। अरे मैंने देखा था उन लोगों ने 11 लीटर दूध चढ़ाया, अभी मैं किस लीटर चढ़ाऊंगा? ये स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर का क्या? अरे भैया और पति पत्नी आ गए और दोनों का गठबंधन कर दिया और दोनों बड़े खुश हो रहे हैं और मेरी बहन है और मेरे सब बड़े, ये सब स्थूल शरीर वाला है। तो स्थूल शरीर से अर्चन हो गया। और अब इसमें दूसरा रहता है, भजन राज में स्थूल भी रहता है और सूक्ष्म भी रहता है। तो सूक्ष्म क्या है? मन वहां पर लग गया। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन वहां पर घूम रहा है। ये चंचल मन कभी तो उपासना अर्चन में लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। अर्चन में स्थूल शरीर से पहले तो ये पूजा उपासना हो रही है, फिर वहां पर मन लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्थूल शरीर से भी और सूक्ष्म शरीर से भी, सूक्ष्म शरीरगत संबंध न्यूनाधिक, कम और ज्यादा विचलित रहते हैं। अर्चन में स्थूल शरीर भी रहता है और सूक्ष्म शरीर दोनों मिले जुले रहते हैं। अर्चन में, अर्चन की स्टेज में बता रहे हैं, अर्चन में विचलित का मतलब जड़े हुए रहते हैं। जैसे हम कहते हैं एक अंगूठी में मोती भी जड़ा हुआ है, माणिक भी जड़ा हुआ है। तो अर्चन में स्थूल और सूक्ष्म शरीरगत संबंध न्यून अधिक, या तो कम या ज्यादा रहते जरूर हैं। ठीक है। कौन बताएगा? सुधा आप बताइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अर्चन विग्रह की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो विग्रह, शिव विग्रह का जो अर्चन कर रहे हैं भक्त, उसमें क्या है कि उनका स्थूल अर्थात ये जो शरीर है जो दिख रहा है, किसका? तो उसमें किसका दिख रहा है? भक्त का। हाँ, भक्त का जो हाँ। भक्त अर्चन कर रहा है, जो शिव विग्रह की पूजा कर रहा है, वो शारीरिक रूप से तो कर ही रहा है, लेकिन उसका मन भी वहाँ पर फिर नियोजित हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा या कम दोनों चीजें वहाँ पर उसकी नियुक्त रहती हैं इस अर्चन में। उसके अंदर स्थूलगत और शरीरगत भाव, यानी कि सूक्ष्म शरीरगत भाव रहते हैं, स्थूलगत भाव रहते हैं। मैं जी तो लेकिन ऐसे बोल सकते हैं ना, इसमें क्योंकि अर्चन करते समय हमारा शरीर भी उसमें साथ होता है, दोनों मिला के हम अर्चन कर सकते हैं। हाँ, दोनों जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों रहते ही है। मन भी वहाँ पे लग दोनों को सकता मिला है के करेंगे। और स्थूल, लेकिन ध्यान रहे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे भजन नहीं होता है। आगे बताएंगे। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से, स्थूल शरीर मेरा शरीर ये पूजा कर रहा है और मेरा मन भी बहुत अच्छे से। तो मन देखो किस किस का लगा, रावण का लगा, कितने, जहाँ तक ऐसा वर्णन आता है, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर कहा जाता है कि जब वो शिव जी की पूजा कर रहा था तो एक कमल कम पड़ गया तो उसने अपनी आंख ही दान में कर दी, ऐसे कुछ वर्णन आता है। और जड़ भरत का भी हमने देखा, जब माँ काली की, भद्र काली की पूजा हो रही थी, तब किस तरह से स्थूल अर्चन हो रहा था, बलि दी जा रही थी। तो स्थूलगत और सूक्ष्म मन के द्वारा, स्थूलगत और शरीरगत संबंध कम और अधिक उसमें जड़े रहते हैं। किंतु फिर से देख लो, किंतु के बाद क्या कह रहे हैं? भजन राज में स्थूल और सूक्ष्म से परे, अति स्थूल और सूक्ष्म से परे शरीरी मतलब आत्मा,
शरीरी का अर्थ हो गया आत्मा, भगवान के प्रति साक्षात रूप में सेवारत होती है। तो स्थूल शरीर से यहाँ सेवा नहीं बताई जा रही है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए अर्चन होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या? अर्चन तो समय के अंदर है ना, उतनी देर पूजा होगी, उसके बाद खत्म। तो शरीरी स्थूल सूक्ष्म के परे जो शरीरी उस भगवान के प्रति साक्षात रूप में सेवारत होता है। शरीरी कौन? बोलो ना। आत्मा। वो आत्मा भगवान की सेवा में लग जाता है। प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी स्थूल और सूक्ष्म दोनों के इतने बड़े विरोधी हैं, उनके हर आर्टिकल में यह भरा पड़ा है। वो आत्मा से नीचे लेवल पर बात ही नहीं करना चाहते। जड़ जगत, हर बात में जड़ जगत, जड़ प्रपंच, ये सूक्ष्म शरीर। हाँ अनुराधा, आप क्या कह रही थी? दीदी मैं ये कह रही थी, मतलब वैसे इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मतलब जो अर्चन है वो तो समय के अंडर है, लेकिन जब हम भजन करते हैं तो भजन में इसका कोई मतलब इस समय करूंगा, उस समय करूंगा, इसके बियॉन्ड हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और हाँ। ये जो हाँ जी, वो कालातीत हो जाता है। हाँ हाँ जी। अब इस दोनों लाइनों को जरा शॉर्ट में बोल दो, तुम ही बोल दो अनुराधा। हाँ जी दीदी, इसमें सबसे पहले बताया जैसे कि जो अर्चन है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इसमें पहले दोनों में बोला कि दोनों से कम और ज्यादा, मतलब जैसे एक अंगूठी होती है वो उसमें है, वो कभी जड़े हुए ऐसे लगते हैं, लेकिन जो इन सब से भी ऊपर अगर जो हमारा जो वास्तविक नहीं, गड़बड़ कर गई, गड़बड़ हो गया अनुराधा। कोई और? हाँ जी दीदी, गड़बड़ हो गया। कोई और? हाँ बोलो, कौन जिसको बोलना है बोलो। पूजा दीदी बोलो। हम कम या ज्यादा, हाँ लेकिन मतलब ऐसे कि अंगूठी में हीरा और नग वो जड़े रहते हैं, उसके बाद जड़े रहती है। वो ये बीज जड़ित का अर्थ रहता है कि इसमें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों लगे रहते हैं अर्चन में। आत्मा के लेवल तक नहीं पहुंच पाता अर्चन। दीदी एक लाइन में इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, बताना दीदी, कि हमारा सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, अर्चन में इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कम है और चाहे वो ज्यादा है, लेकिन जो भजन राज्य है उसमें केवल आत्मा की इन्वॉल्वमेंट है, वो आत्मा की वस्तु है। केवल मत लगाइए, आत्मा कहिए। केवल नहीं लग, ठीक। क्योंकि भजन में तो हमें सिर्फ आत्मा से ही मतलब आत्मा हमारे शरीर में है ना, आत्मा तो हमारे शरीर में है, तो शरीर और स्थूल सूक्ष्म तो सब में रहेंगे ही ना। आत्मा अकेले कुछ काम नहीं करेगी, जीवात्मा है ना, आत्मा के लेवल से ही हमें भजन करना है। हाँ आत्मा के लेवल तक हम पहुँचते हैं। बोलना है भजन में हमें आत्मा तक पहुँच जाते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर हमेशा रहेंगे, पर भजन आत्मा के लेवल तक नहीं पहुँचता। दीदी एक बार मैं ट्राई करूं? बोल दो। जैसे कि आपने बताया था कि अर्चन में स्थूल, यानी जैसे मैं ये कहना जरूरी है कि जैसा कि आपने बताया था, हो सकता है यदि गलती हो जाए तो फिर मैं ही बोल, मतलब ऐसा हो गया। आप आराम से बोलो ना, गलती मैं बताऊंगी। बोलो बोलो। अर्चन में जैसे कि स्थूल, जैसे कि मैं इस शरीर से कर रहा हूँ, और स्थूल और सूक्ष्म से यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर संबंधी, इसे जो कम और ज्यादा उससे लग जाते हैं। शरीर से भी सेवा हो जाती है और मन से भी सेवा हो जाती है। कम ज्यादा लगते ही है दोनों अर्चन में, कभी शरीर से ज्यादा हो जाता है, कभी मन से खूब सेवा चल रही है। हाँ भजन राज्य में स्थूल और सूक्ष्म से परे जो आत्मा है उससे भगवान की साक्षात सेवा में रत रहते हैं। हाँ भगवान की सेवा में। हाँ भगवान आत्मा से
क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब हम कर रहे हैं अर्चन, तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ रहा है। बिल्कुल। और जब हम भजन गाने की बात कर रहे हैं तो दैट इज बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यस, वो आत्मा के लेवल पर है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी हम मठ में जैसे कभी करनी, हमें मठ में सुबह को करनी होती है ना, मैं अपने ऊपर कह रही हूँ, ऐसे होता है कभी मन नीचे कभी ऊपर, कभी तो आज मुझे वो बात मतलब वो हो गया। हरे कृष्णा दीदी। हाँ ठीक है। तो हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जब भजन राज्य में जैसे हम हरनी करनी बैठते हैं तो उसी आसन पर बैठते बैठते भजन करते करते हम स्थूल को भी भूल जाते हैं, शरीर को, है ना, और सूक्ष्म को भी। तो ऐसी ऐसी अनुभूतियां हमें होती हैं, तो ये फिर आत्मा के प्रति साक्षात सेवारत होता है ना दीदी? साक्षात रूप से जब होता है, हाँ, भगवान साक्षात सेवा में जब हम भूल, तो देखो इस शरीर में रहते रहते ही आप आसन पर कौन बैठा है? आपका शरीर ना। हाँ जी, आत्मा। मैं शरीर हूँ ये भाव से ऊंचे उठकर, हाँ बस मैं इतना ही है। आत्मा हूँ। हाँ, स्थूल और सूक्ष्म से परे होकर आत्मा से ये भजन होता है। वैसे भी इस बात को भी, अच्छा कितना और बाकी है? हो गए दीदी, 4:30। मैं इस पर आपको पूरा कर देती हूँ, क्योंकि इसको समझ जाएंगे ना तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। समस्त प्रकार बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तुम लोग कल भी कह रहे थे मुझे विशेष रूप से ना, अच्छा मैं नाम नहीं बोलूंगी, उनका फोन आया था कि दीदी इसको फिर से एक्सप्लेन करो। सब प्रकार की माइक उपाधियों से विनिर्मुक्त। अब यहाँ पे स्थूल शरीर हो गया, समझ। माइक उपाधियां कौन कौन सी होती है? माइक, इस जगत में उपाधि कौन कौन सी है? हुई जैसे मैं स्त्री हूँ, पुरुष हाँ। हूँ, डॉक्टर है, हाँ। इस प्रकार मैं यस, मैं मौसी हूँ, दादी हूँ, बेटी हूँ, ये सब माइक उपाधियां हैं। डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, सब शरीर संबंधी। माइक कहलाएंगी ना। हाँ, पंकज में इसको मैं मेरा करके भी बोल सकते हैं ना? नहीं, उपाधि अभी यहाँ मैं मेरा नहीं आएगा। अहंता और ममता होगा तो मैं और मेरा आएगा। ठीक है। माइक उपाधियों से विनिर्मुक्त, पूरे की पूरे मुक्त, एकदम साफ सुथरे हो जाओ। यानी स्थूल शरीर भी भूल जाओ और सूक्ष्म शरीर भी भूल जाओ। तो ऐसे भजनशील महापुरुषों की इंद्रियों में प्रतीत होने वाले भाव प्रापंचिक या माइक नहीं होते। समस्त प्रकार की माइक उपाधियों से जो मुक्त हो गए हैं, ये पहली कंडीशन है। ऐसे जो व्यक्ति भजन कर रहे हैं, ऐसे भजनशील महापुरुषों की इंद्रियों में जो प्रतीत हो रहे हैं, क्या प्रतीत हो रहे हैं? भाव, वो प्रापंचिक या माइक नहीं होते। अर्थात जैसे कि हमारे गुरु वैष्णव, ये कौन हो गए? भजनशील महापुरुष हैं। इनमें हमें कुछ दिख गया, जैसे कि यही दिख गया कि दो जन बैठे हैं और गुरुजी ने किसी से अधिक ज्यादा प्रेम दिखा दिया या उनकी तरफ देख रहे हैं, तो वो माइक नहीं मान लेना चाहिए। उसको बिल्कुल माइक नहीं मानना चाहिए। जागतिक भाव उसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी उसमें कुछ सेवा का संचार करना चाहते हैं, इसलिए उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं जिससे आगे के काम करे। भजन राज में ऐसा ही होता है। मैं रिपीट करूँ इसको थोड़ा सा? क्या बोल रही हो? मैं बोलूँ इसको, इस लाइन को बोलो। जो जो भजन की महापुरुष होते हैं, जो इन माइक सब उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, जो वो भजन करते हैं, तो उनकी इंद्रियों में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो माइक नहीं होते। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल माइक नहीं होते। उनकी इंद्रियों में जो प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन वो भाव बिल्कुल भी प्रापंचिक या माइक नहीं होते। वे भावना पथ के अतीत अद्वय ज्ञान पर तत्व के साक्षात सानिध्य हेतु कालातीत अतीन्द्रिय सेवा के भाव है। तो उनमें जो भाव माइक दिखाई दे रहे हैं वो नहीं है, तो वो क्या है? तो उनको जो भावना पथ है,
अर्थात संसार की जो भावना है उससे परे। मैं, मेरा, इन सब से जो भावना है, संसार की भावना है, तो यहाँ भावना प्रपंच में जो दिखाई देने वाले भावना है, उस पथ के परे अद्वैत ज्ञान पर तत्व जो भगवान श्री कृष्ण है, अद्वैत ज्ञान पर तत्व उनके साक्षात सानिध्य के कारण, क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं, साक्षात रूप से उनका सानिध्य, समीपता रहती है भगवान की, इन महापुरुषों की। इस कारण उनके कालातीत अतीन्द्रिय सेवा के भाव हैं। तो उनके जो भाव हैं वो कालातीत होते हैं, काल से परे होते हैं। इस जगत में काल है और जो ऊपर है वहां तो अखंड काल है, तो वो लोग भी अखंड काल में ही रहते हैं। भजन काल से लुप्त नहीं होता। भजन काल, अच्छा लुप्त भी हो गया तो क्या हुआ, जैसे कि महाप्रभु आए, अनर्पितम चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलो, बहुत समय से चिरात, बहुत समय से ये भजन पद्धति, मंजरी पद्धति लुप्त हो गई थी। महाप्रभु ने आके प्रकट किया, तो ये लुप्त का अर्थ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कहीं खो गई थी, बाद में प्रकट हो गई। तो इनका जो भजन है वो काल से अतीत होता है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे होता है। जागतिक काल और जागतिक इंद्रियों से इनका भजन नहीं होता। तो जैसे कि प्रेमांजन छुरित ब्रह्म संगीता में आया है, तो साधु सदब हृदयेषु विलोकयन्ति, तो ये जो साधु लोग हैं इनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है और उसी से ये लोग भगवान को देखते हैं। और वही तो जो भगवान को देख रहे हैं वो इनकी आंखें चिन्मय है, जड़ीय नहीं है। तो जड़ीय काल से परे, जड़ीय इंद्रियों से परे इनके भाव होते हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ, इसको एक थोड़ा सा बोल देती हूँ मैं। क्यों? अद्वैत ज्ञान पर तत्व के सानिध्य के कारण ये महापुरुष, तो औरों में तो क्या था, जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से कर रहे थे वो तो जागतिक प्रपंचाती थे, लेकिन इनमें कोई जागतिक प्रपंचात्मक भावना देख ले, क्योंकि तो भावना पथ से बहुत परे होते हैं। किन किन चीजों से परे होते हैं? भावना पथ से परे होते हैं, काल से परे होते हैं, जड़ इंद्रियों से परे होते हैं। जागतिक और जड़ इनके अंदर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ चिन्मय होता है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर को ने ऐसा करते देखा। भक्ति विनोद ठाकुर को स्वयं उनकी पत्नी ने रात को क्या करते देखा था? साड़ी पहन करके किशोरी के पूरी उतार के देखा था। हाँ, तो हम तो देखेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर, हम तो ये भी देख रहे हैं कि उनके कंधे पर जनेऊ नहीं है। देखो उनकी फोटो में, हम तो ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने सन्यासी वेश नहीं पहना प्रभुपाद जी की तरह। हम तो ये भी देख रहे हैं कि वो जज हैं, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये लोग काल से परे, गोलोक धाम से आए, कमल मंजरी है, इस जगत में उद्धार के लिए आए, इसलिए जड़ इनके अंदर कुछ नहीं होता। हाँ, अब आप बोल दीजिए, और जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से पूछिए। यानी वो सब प्रकार से माया की पादियों से विमुक्त होकर, यानी छोड़कर, मुक्त होकर उनसे, और भजनशील महापुरुष की इंद्रियों में प्रतीत होने वाले जो भाव होंगे वो प्रपंच के माइक रहेंगे, संसार वाले नहीं होंगे। वे तो संसार पथ के परे अद्वैत ज्ञान यानी श्री कृष्ण के साक्षात सानिध्य के कारण कालातीत, यानी जो भी उसके काल से परे और इंद्रियों के परे उनकी सेवा के भाव होंगे। ठीक है, कोई और बोलना चाहता है? हाँ, तो संसार की भावना पथ के अतीत होते हैं। अद्वैत ज्ञान पर पथ के जो श्री कृष्ण है, साक्षात रूप से भगवान सानिध्य के हेतु वो कालातीत, काल से अतीत और इंद्रिय सेवा के जो भाव है, इंद्रियों से परे होते हैं। जो जागतिक इंद्रियों की जो शक्ति है उससे परे होते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने विराट स्वरूप देखा, और किसने देखा क्या वहां पर? तो वही अर्जुन इस जगत में, लेकिन उनकी आंखों में दिव्य ज्ञान दिया गया। धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? युद्ध का वर्णन।
परंतु व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी ना, तो जागतिक अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर। प्राकृत किसी भी वस्तु से अप्राकृत वस्तु का न अनुभव किया जा सकता है, न उसको देखा। अब जैसे कि रूप गोस्वामी की 3 दिन कथा चली, और वहां पर विशेष बात, मुझे इतना पता नहीं 3 दिन वहां क्या कथा चली, लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ जो गुरुदेव बोलते हैं, तुंडे तांडवनी। जब श्री रूप गोस्वामी ने ये श्लोक लिखा कि जब कृष्ण 2 नाम जब मेरी जिह्वा पर आते हैं, तो ऑलरेडी वो ये लिख चुके थे, नामाष्टक निखिल श्रुति मौली वाला, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम, ये नामाष्टक लिख चुके थे रूप गोस्वामी। उसके बाद उन्होंने ये श्लोक लिखा कि मेरी जीभ पर जब ये कृष्ण 2 जो अक्षर वाला नाम है, जब ये मेरी जीवा पर नृत्य करता है, तब मुझे लगता है कि मेरी 1000 जीवा हो जाए। जब ये मेरे कानों के पथ पर अंदर जाता है, तब मुझे लगता है कि मेरे कोटि कोटि कान हो जाए। और जब ये मेरे हृदय के अंतर्गत वहां पर नृत्य करता है, मेरे हृदय प्रांगण में, तब मेरे अंदर से सारी की सारी प्रापंचिक चीजें सब निकल जाती हैं। तो ये कृष्ण नाम ही हमें क्या बनाता है? अतीन्द्रिय। यही कृष्ण नाम हमें कालातीत अर्थात काल से परे अखंड तत्व का, अखंड काल का ज्ञान। भगवान तो खुद कहते हैं मैं काल हूं, गीता में भी कह दिया मैं काल हूं, मृत्यु मेरा ही रूप है। तो ये माया के काल के चक्कर में ये महापुरुष नहीं पड़ते। तुम लोग भी नहीं पढ़ोगे जो भजन कर रहा है। हरि बोल। इंद्रियों से परे, काल से परे ये सब हो जाएंगे, क्योंकि ये भजन रहस्य सुनना और पढ़ना बहुत 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 सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज तो आपने हमें बहुत उच्च कोटि का रस प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये पूरे पूजा ही भजन रहस्य इतना सुंदर है ना। उनको 12 से नाम बहुत अच्छे से अब समझ में आ रहा है, जितने भी आपको कहा। जिसकी कृपा से आपने दीदी दोबारा हमें सुनाया। ये सच में आज तो एक लाइन बहुत अच्छे से। गीता का भी पहला श्लोक याद आ गया मुझे, आपने बोला मुझे याद आ गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बोलो संवेता युयुत्सव, हाँ पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, अब हम चैतन्य भागवत सुनेंगे। चैतन्य भागवत सुनेंगे ललिता देवी दासी। हरे कृष्णा दीदी, शुरू करूं? हाँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलोकल्मषनाशाये जानवापतये नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। उनसे अहेतु की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मेरी शिक्षा गुरु परम कृपामयी भगवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। आपसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ और यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम श्री चैतन्य भागवत आदि खंड प्रथम अध्याय की कथा सुनने जा रहे हैं।
श्री श्री व्यासावतार श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की जय। सबसे पहले इन्होंने मंगलाचरण किया है। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सुपुत्राय सकलत्राय ते नमः। वृंदावन दास ठाकुर श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, जिनके बाहु युगल अजानुलंबित और कांति स्वर्ण की तरह बोल दो कि दोनों की एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, नित्यानंद ठाकुर की भी और श्रीमद महाप्रभु की, दोनों को एक साथ ले रहे हैं। दोनों की एक साथ प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, जिनके बाहु युगल अजानुलंबित और कांति स्वर्ण की तरह। आजानुलंबित का अर्थ है, आजानुलंबित का अर्थ घुटने तक लंबे। घुटनों तक लंबे। हाँ। और कांति स्वर्ण की तरह उज्जवल पीत वर्ण की है, जो संकीर्तन धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनके नेत्र कमलदल के समान हैं, जो जगत पालक और करुणा के अवतार हैं। मैं उन्हीं श्री चैतन्य और नित्यानंद दोनों प्रभुओं की वंदना करता हूँ। हे प्रभु, आप भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में सत्य हैं। आप जगन्नाथ विश्व के नंदन हैं। श्री कृष्ण चैतन्य परमेश्वर की वंदना करता हूँ, जिन्होंने नवद्वीप में अवतार लिया है और जिनका नाम विश्वम्भर है। और वो कहते हैं, मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। यही बात प्रभु ने वेद और भागवत में दृढ़ता से कही है। सहस्त्र फणाधारी प्रभु बलराम हैं। उन प्रभु की जो कुछ क्रिया है वह सब स्वतंत्र रूप से चालित है। और उन्हीं नित्यानंद ठाकुर के विषय में बताया जा रहा है कि जो नित्यानंद ठाकुर हैं वो सहस्त्र फणधारी अनंत देव के रूप में भी पूजित होते हैं। थोड़ा सा और क्लियर करती जाओ ललिता जी, तो अच्छा लगेगा सुनने में। और उन्हीं सहस्त्र फणा रूपी अनंत देव ने अपने शरीर से एक स्थान पर एक सरसों के दानों के समान जो भूमंडल पर अवस्थित है, वह उनकी गणना में ही नहीं है। वही भगवान अनंत देव की पूजा कौन नहीं करेगा। ये बता रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनके फंड पर एक सरसों के दाने के बराबर जैसे रखा हुआ है, पूरा ये विशाल भूमंडल, और उसको उनका आभास भी नहीं है। पृथ्वीधारी श्री शेष अपने अंग पर नीलांबर वस्त्र पहने हुए और कान में एक कुंडल धारण किए हुए हैं। श्री नित्यानंद से अधिक प्रिय श्री चैतन्य देव का और कोई नहीं है, जो कि निरंतर श्री नित्यानंद के देह में विहार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु का शरीर है। उन्होंने खुद भी कहा है, वो मेरा ही शरीर है। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ठाकुर की देह में विहार करते हैं। इसलिए हमेशा मतवाले रहते हैं, मधुपान करते हैं। मधुपान क्या? कृष्ण की कथाओं के बारूनी पीकर, यानी बस जो भी बोलूंगा कृष्ण कथा ही बोलूंगा और कुछ नहीं। श्री शिव जी भी पार्वती आदि 9 अरब नारियों के साथ उपासक होकर श्री संकर्षण की पूजा करते हैं। और बसंत ऋतु के चैत्र वैशाख 2 मासों में श्री बलदेव जी की रास क्रीड़ा के प्रसंग का पुराणों में वर्णन किया गया है। उनकी रास क्रीड़ा में देवता भी आकर पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि देवता जानते हैं कि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। हाँ, तो ये संकर्षण की स्तुति अभी आपने कहाँ पर पढ़ी थी? शंकर जी संकर्षण की स्तुति करते हैं, अभी आपने पढ़ा था, एक महीना 5वें स्कंद में पढ़ी थी। हाँ, राइट, हाँ, शंकर जी संकर्षण की स्तुति करते हैं। एक ये पॉइंट बताया, उसके बाद दूसरा पॉइंट और क्या था ललिता? संकर्षण की स्तुति के बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रही थी आप?
पुष्प वृष्टि करते हैं हाँ साथ में। हाँ, उनकी तो रास क्रीड़ा बलराम की- भैया ने भी रास क्रीड़ा की है। बलराम भैया ने भी रास क्रीड़ा की है, जिसको देवताओं ने देखा है और देवताओं ने पुष्प वर्षण किया है। तो बलराम जी की रास क्रीड़ा अपनी गोपियों के साथ हुई और हमारे भगवान श्री कृष्ण की अपनी गोपियों के साथ। लेकिन जब बलराम भैया, इन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, ये जब इधर आ गए थे ब्रज में, तब इन्होंने अपनी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। तो उस समय श्री कृष्ण की गोपियां भी उसमें शामिल हो गई थी, वो भी सब नृत्य इत्यादि कर रहे थे। इसी समय द्वैत बानर का वध किया था बलराम जी ने। कुछ लोग मूर्खता के दोष से कोई पुराणों को न देखकर बलराम की रास क्रीड़ा को अप्रामाणिक कहते हैं। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों भाइयों ने एक ही स्थान पर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा यानी होली लीला की। शिवरात्रि व्रत के बाद किसी एक होली पूर्णिमा की चांदनी रात्रि में कृष्ण और श्री बलराम सखाओं के साथ ब्रज गोपियों के बीच में विहार करने लगे। श्री गोविंद और बलराम दोनों ही एक साथ अर्थात एक ही समय में सुरग्राम की मूर्छना यानी ऊपर नीचे आलाप करते करते प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला गान करने लगे। बहुत सुंदर संगीत था, मूर्छना वाला, कभी अवरोह और कभी आरोह, ऊंचे नीचे स्वर के साथ। ये कृष्ण माता जी मुझे पेज नंबर बता दीदी। ये अलग अलग श्री भागवतम का ना, चैतन्य भागवत 2 तरह की बुक्स हैं। पेज नंबर तो अनुराधा दीदी बता पहला अध्याय है दीदी चैतन्य भागवत। पहला अध्याय देखो। आदि खंड का पहला अध्याय। श्रीमद् भागवत सुनकर भी जिनकी श्री बलराम में प्रीति नहीं है, उन्हें विष्णु तथा वैष्णवों का प्रेम पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। श्री नित्यानंद सखा, भाई चामर, सैया, वाहन, ग्रह, छत्र, वस्त्र तथा समस्त भूषण, आसन, इन सब रूपों में स्वयं अपने प्रभु की सेवा करते हैं। ध्यान दें, इस पर बलराम भैया स्वयं ही भूषण बन जाते हैं, आसन, मैं ही सुन रही हूँ कि सभी लोग सुन रहे हैं। भूषण भी बन जाते हैं, आसन भी बन जाते हैं, शैया भी बन जाते हैं, और जहाँ तक कि पादत्राण भी वो ही बन जाते हैं, सिंहासन भी वही है। इसीलिए देवकी के गर्भ में पहले आते हैं, धाम तत्व है ना। तो भगवान की संधिनी शक्ति बलराम है। भगवान 3 शक्तियों से पूर्ण है, संधिनी बलराम, चित स्वयं यानी संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति आनंद यानी राधा जी। ध्यान से सुन एक चीज, जितना जैसे मधुकर होता है ना भ्रमर, हर पुष्प से अपने लिए रस संग्रह कर लेता है, उसी प्रकार जितना समय हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें लाभ होना चाहिए और हमें ध्यान से एक एक लाइन सुनना चाहिए, एक एक शब्द सुनना चाहिए। आगे कहते हैं, जिस पर आप कृपा करते हैं वही जन इस तत्व को समझ सकता है। महाबलवान श्री गरुड़ श्री अनंत देव के अंश हैं। वे लीला में आनंद पूर्वक श्री कृष्ण को वहन करते हैं। स्वयं के आधार रूप में अवस्थित होकर वे पाताल में विराजमान हैं। जिन श्री अनंत देव का नाम श्रवण और कीर्तन करने से जो कोई कैसा भी मनुष्य किसी भी प्रकार से उनके नाम का क्यों न उच्चारण करे, उसी समय उनके अशेष जन्म के बंधन नष्ट हो जाते हैं। अशेष मतलब सभी जन्मों के, कोई जन्म का बंधन रहता नहीं। किसी जन्म में कुछ कर आया हो और उसका फल भोगना होगा, ऐसा नहीं है। उनके नाम श्रवण कीर्तन से सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव कभी भी श्री अनंत देव का आश्रय नहीं त्यागते। जो संसार से पार होकर भक्ति रस के सागर में डूबना चाहते हैं, उनको अवश्य श्री नित्यानंद प्रभु की का भजन करना चाहिए। श्री ग्रंथकार कहते हैं कि अंतर्यामी श्री नित्यानंद प्रभु ने कौतुक पूर्वक मुझसे श्री चैतन्य चरित्र विषय कुछ पुस्तक लिखने के लिए आदेश दिया। तो यानी स्वयं नित्यानंद ठाकुर ने कहा है कि तुम ये पुस्तक लिखो। ललिता थोड़ा और धीरे बोलो तो और समझ में आएगा। कौतुक पूर्वक मुझसे श्री चैतन्य चरित्र विषय कुछ पुस्तक लिखने के लिए आदेश दिया। श्री अनंत देव श्री चैतन्य देव के चरित्र के यश की मूर्ति हैं। अतः मैंने भक्तों के श्री मुख से
जो कुछ सुना वही लिख रहा हूँ। लकड़ी की पुतली को जैसे पुतली नचाने वाला नचाता है, उसी प्रकार से गौर चंद्र मेरे द्वारा जो बुलवाते हैं वही लिख रहा हूँ। आगे कहते हैं, हे भाई, श्री चैतन्य देव ने जहाँ जहाँ भक्तों के संग जो जो लीलाएं की हैं उनको मन लगाकर सुनो। आनंद धाम श्री चैतन्य देव की लीला 3 खंडों में विभक्त है, जो आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड नाम से कथित है। आदि खंड में मुख्य रूप से श्री चैतन्य देव के विद्या विलास और मध्य खंड में कीर्तन प्रकाश का वर्णन है। शेष खंड में सन्यासी रूप से नीलाचल में अवस्थान एवं श्री चैतन्य का गौड़ देश समर्पण की लीला वर्णित है। नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्र नाम से एक विप्रवर थे, जो श्री वसुदेव की तरह स्वधर्म परायण थे। उनकी सची नाम की पत्नी, जो महापतिव्रता जगन माता देवकी का ही मानो दूसरा रूप थी। तो यहाँ पर उनके पिताजी को जगन्नाथ मिश्र को वसुदेव के समान बताया है और शची माता को देवकी के समान। और उनके गर्भ से संसार के भूषण श्री कृष्ण चैतन्य नाम से नारायण प्रकट हुए। अब आगे आ रही हैं आदि खंड की लीलाएं। पहला, माता पिता ने अपने घर के आंगन में अपूर्व ध्वज, वज्र, अंकुश के चिन्हों को देखा। चोर प्रभु का हरण करके ले गए, परंतु प्रभु चोरों को बुलावा देकर अपने ही घर में वापस लौटा लाए। कैसे हुआ था ये? कैसे हुआ था ये कथा? छोटी सी बोल दो, चोर कैसे ले गए, कैसे वापस आए? हाँ दीदी, एक दिन वो बहुत सारे आभूषण पहन के निकल रहे थे, उनकी माता ने उनको पहनाए हुए थे। तो फिर कुछ चोरों ने उनको आभूषण चुराने के लिए उनको ले गए अपने साथ। हाँ। लेकिन प्रभु ने उनको ऐसा बुलावा दिया कि वो धीरे धीरे चोर अपने घर न जाकर के भगवान उन्हीं के घर में वापस आ गए। हाँ। और दीदी वो भी बोल रहे थे, मैं इसका कटोरा लूंगा, मैं इसका ये हाथ का लूंगा, मैं इसका ये भी लूंगा। वो आपस रास्ते में प्लान कर रहे थे। हाँ। नंबर 3, जगदीश एवं हिरण्य नामक भक्तों के घर हरिवास के दिन नैवेद्य ग्रहण किया। 4, ये लीला बाद में विस्तार से आएंगी ना दीदी? इस वाले खंड में तो नहीं आएंगी, बाद में सब आएंगी। ये तो एक साथ पूरा दे आएंगी ना विस्तार से? खंड में है दीदी, इसी खंड में है, आदि खंड में। हाँ, विस्तार से है ना? हाँ जी दीदी, विस्तार से आएगा। अभी ये शॉर्ट में बता रहे हैं क्या क्या लीलाएं हुई। ठीक है, ठीक है। और 4, शिशु की भांति गर्दन का छल करके प्रभु ने सबके मुख से हरिनाम कीर्तन कराया। लोग वर्जित हांडियों के आसन पर बैठकर माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। श्री गौरांग की शिशुओं के साथ वैसी अपार चंचलमयी लीलाओं का वर्णन है, जैसी कृष्ण ने गोकुल में गोप ग्वालों के साथ दिखाई थी। श्री गौरांग ने विद्या पढ़नी आरंभ की और अल्पकाल में ही सभी शास्त्रों के वो अध्यापक हो गए। श्री जगन्नाथ मिश्र का परलोक गमन एवं श्री विश्व रूप का संन्यास ग्रहण, ये सची माता को ये दोनों सुख हुए थे। सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर प्रभु ने गंगा की तरंगों में जल निरपेक्ष आदि लीला की। श्री लक्ष्मी प्रिया के अंतर ध्यान के पश्चात प्रभु ने राज पंडित श्री सनातन मिश्र की कन्या श्री विष्णु प्रिया के साथ विवाह किया। प्रभु ने अपने वायु रोग का छल करके प्रेम भक्ति के सभी विकारों को प्रकाशित किया। श्री गौरांग ने दिग्विजयी को जय किया एवं अंत में कृपा करके उनके समस्त बंधन नष्ट कर दिए। श्री विश्वम्भर गया गए और वहां ईश्वरी पुरी को गुरु रूप में वरण करके उन पर कृपा की। और कितने अनंत लीला विलास हैं, जिनकी कुछ लीलाएं अंत में महामुनि व्यास वर्णन करेंगे। अब आते हैं मध्य खंड की लीलाएं। पहली, श्री गौर सिंह ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया और प्रभु के चरण कमलों के भृंग रूपी भक्तों ने अपने प्रभु को उसमें पहचान लिया। सेकंड, श्री अद्वैताचार्य और श्रीवास आदि के घर में विष्णु सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। और श्री नित्यानंद ने प्रभु के षटभुज और श्री अद्वैत ने विष्णु रूप दर्शन किया।
श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा की गई व्यास पूजा का वर्णन है। जब श्री गौरचंद्र ने बलराम की लीला प्रदर्शित की, तब श्री नित्यानंद ने उनके हाथों में हल मूसल आदि प्रदान किए। भुवन विख्यात जगाई मदाई नाम के 2 अति पातकियों का उद्धार किया। श्री सची देवी ने श्री चैतन्य निताई को श्याम वर्ण कृष्ण तथा शुक्ल वर्ण बलराम रूप में देखा। श्री चैतन्य देव का महाप्रकाश वर्णन है, जिसमें 7 पहर तक भाविष्ट रहकर प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। उस दिन प्रभु ने जिन जिन सेवकों का जहाँ जहाँ जन्म हुआ सब प्रकट रूप से कह दिया। काजी का अभिमान चूर करके अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हुए विशाल संकीर्तन किया। श्रीमन महाप्रभु ने 12 रूप धारण करके गरजते हुए मुरारी गुप्त को अपना तत्व बतलाया और श्री गौरचंद्र ने चतुर्भुज से मुरारी के कंधे पर आरोहण करके आंगन में भ्रमण किया। प्रभु ने शुक्लांबर के चावलों का भोजन किया। श्री गौर नारायण ने रुक्मणी के वेश में नृत्य किया एवं मातृ भाव से भक्तों को स्तनपान कराया। श्री महाप्रभु ने 1 वर्ष तक नवद्वीप में रात्रि के समय सब भक्तों के साथ लेकर निरंतर संकीर्तन किया। भगवान श्री विश्वम्बर ने अपनी जननी को लक्ष्य करके सबको वैष्णव अपराध से सावधान किया। श्री हरिदास ठाकुर पर कृपा की एवं श्रीधर का जलपान करके प्रभु ने भक्त वात्सल्य लीला प्रदर्शित की। श्री गौरांग श्री नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर किसी एक लीला के लिए श्री अद्वैताचार्य जी के घर गए। श्री अद्वैताचार्य को अनेक प्रकार से दंड देकर बाद में उन पर परम अनुग्रह किया। श्री मुरारी गुप्त ने यह जान लिया कि श्री चैतन्य देव कृष्ण हैं और श्री नित्यानंद प्रभु ही बलराम हैं, और दोनों भाइयों ने एक साथ मिलकर श्रीवास आंगन में नृत्य किया। प्रभु ने श्रीवास के मृत पुत्र के मुंह से जीव के जन्म मरण का रहस्य कहलवाकर सभी के दुख को दूर किया। श्री चैतन्य देव के प्रसाद का अवशेष पात्र, जो कि ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वह एकमात्र नारायणी ने ही पाया। उन्हीं नारायणी देवी के पुत्र ठाकुर वृंदावन ही इस ग्रंथ के लेखक हैं। सभी जीवों के उद्धार के लिए निमित्त प्रभु ने संन्यास लेने के लिए गमन किया। मध्य खंड में और भी कोटि कोटि लीलाएं हैं, जिसे वेद व्यास वर्णन करेंगे आगे। शेष खंड की लीलाएं आगे आती हैं। श्री विश्वम्भर ने संन्यास ग्रहण किया, तब उनकी श्री कृष्ण चैतन्य नाम हुआ, श्री अद्वैत प्रभु ने ध्यान दे, महाप्रभु विशंबर ने संन्यास ग्रहण किया, उसके पहले उनका नाम था विशंबर और सन्यासी नाम हुआ उनका है कृष्ण चैतन्य। श्री अद्वैत प्रभु ने श्री विश्वम्भर के शिखा मुंडन की बात सुनकर अति क्रंदन किया। सची माता का दुख अकथनीय है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सभी अपने जीवन को धारण करने में समर्थ हुए। श्री नित्यानंद बलराम ने श्री चैतन्य देव का दंड भंग किया। श्री गौरचंद्र ने नीलाचल में जाकर कौतूहल से अपने को छिपा लिया। प्रभु ने प्रथम सार्वभौम के प्रति परिहास किया, बाद में उनको षडभुज दर्शन दिए। प्रभु ने राजा प्रताप रुद्र का उद्धार किया एवं काशी मिश्र के घर वास किया। श्री गौर सुंदर महाशय ने दावीर खास यानी श्री रूप को अपना परिचय दिया। प्रभु ने दोनों भाइयों के रूप और सनातन नाम रखे। रामानंद राय का उद्धार किया। श्री महाप्रभु ने मथुरा में बहुत दिन तक विहार किया। श्री नित्यानंद के अनंत चरित्र को कोई नहीं समझ सकता। अपने चरणों में नुपुर धारण करके उन्होंने संपूर्ण मथुरा में प्रवेश किया और श्री नित्यानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पाणीहाटी नामक ग्राम में भक्ति प्रदान की। श्री गौरचंद्र ने 18 वर्ष तक नीलाचल में वास किया।
श्री चैतन्य देव का अनंत विलास है, जिसको विस्तार रूप से वेद व्यास वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्णा दीदी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो संक्षेप में जो लीलाएं बताई गई, फिर कल से वो एक एक लीला का वर्णन होगा। तो तीनों खंडों में जो हम 53 चैप्टर से हमारे, तो उसमें एक एक लीला का वर्णन होगा। और एक कल कौन कथा कह रहा है? मैं अनुराधा। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, अनंत देव और नित्यानंद एक ही है? आनंद देव और नित्यानंद, बलराम भैया, लक्ष्मण जी, ये सब एक ही है, एक ही तत्व है, अंशांश का भाव है। कौन भजन गा रहा है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, गाओ। आज अनुराधा देवी दास जी करेंगे दीदी गुरु ठीक है। कीर्तन, और कल सत्यवती दीदी करेंगे खंडेलवाल दीदी गुरु परंपरा। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। दीदी के चरणों में कोटि सादर करना। गुरुदेव अपेक्षा तेरी सकल सहाली बल दिया कर निज माने श्री हाही। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे बिन अपेक्षा तेरी सकल सम्मान करिते शाकति देना ताया तब तो गाई वो हरि नाम सुखे। तब तो गाई वो हरि नाम सुखे। अपराध बेहाता गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे ऋणापेक्षा कभी न कृपा लगी आए जन पिता कहाई बेनाथ। शक्ति बुद्धि नियति देना शक्ति बुद्धि हमें आती देना कर मोरे आत्मसात गुरुदेव कर मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हारा करुणा सार। करुणा नाहले कांदिया कांदिया करुणा नाहले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी पुआर। गुरुदेव प्राण ना राखी पुआर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तिन अपेक्षा जया गुरुदेवा जया गुरुदेवा गुरुदेवा जया गुरुदेवा जया गुरुदेवा जया गुरुदेवा गुरुदेवा जया गुरुदेवा। ठाकुर भक्ति विनो ठाकुर भक्ति विनो ठाकुर भक्ति। हरे कृष्ण। अर्थ बोल दो। हाँ जी दीदी, जिसमें बोलना है
गुरुदेव गुरुदेव से प्रार्थना करते बोल रहे हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की मुझे कृपा की एक बिंदु दीजिए कि जिससे मैं मेरे अंदर एक प्रिंट से भी ज़्यादा हम्बलनेस मतलब दीनता आ सके और मैं सब कुछ सहन कर सकूं। इस प्रकार का मुझे बल दीजिए और मेरे हृदय से जो कामनाएं हैं वे सब चली जाइए। मैं सबका सम्मान कर सकूं ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करिए और मैं तभी अगर मेरे हृदय में ये सब योग्यता होंगी उसके बाद ही मैं हरि नाम का गा सकूंगा। कभी ही नहीं सीखा तो मुझे आप अपनी कृपा प्रदान करिए। मैं और मेरे हृदय में शक्ति बुद्धिहीन मैं हो पाऊं और अपने आप में अपनी दीनता मेरे हृदय में आ सके और ऐसा भी कभी आए जब मेरी आत्मा जो मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को आपके चरणों में निवेदन कर सकूं। योग्यता विचारित मेरे हृदय में जो ऊपर मैंने कही है उसमें से कोई भी मेरे हृदय में गुण नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप करुणा का सार है, आप मुझ पर जरूर दया करेंगे और अगर आपने मेरे ऊपर दया नहीं की तो मैं रो रो कर अपने प्राण को छोड़ दूंगा। हरे कृष्णा जी। अच्छा रूप इस तरह से करो तो हमें गौड़ी गीति कुछ में ही पता चले कि हमारे जो भक्तिविनोद ठाकुर, लोचनदास ठाकुर ठाकुर और हमारे गुरु वैष्णवों ने किस तरह से इस ग्रंथ का संकलन किया है। इतने सुंदर सुंदर भजन उसमें रखे हैं और आप लोग भी सुन करके कोशिश करें कि शाम को या सुबह जो भजन सुना है उसको गाने की कोशिश करें। और अनुराधा को और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और भी सुंदर गाना चाहिए नेक्स्ट टाइम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।